मिर्जापुर में आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान। मिर्जापुर 7 मई 2025 केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत मिर्जापुर जिला प्रशासन और पुलिस ने आपात स्थिति, युद्ध या एयर स्ट्राइक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा की मौजूदगी में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम, एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र और स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक तैयारियों की जांच और जागरूकता बढ़ाना था। जिलाधिकारी ने बताया कि माध्यमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को आपात स्थिति में क्या करें, क्या न करें की जानकारी दी जा रही है। सिविलियंस, व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभ्यास नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और सरकार के दिशा निर्देशों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मॉक ड्रिल का आयोजन प्रशासन, पुलिस और सिविल सोसाइटी के समन्वय से किया गया। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर प्राप्त सूचनाओं को प्रशासन या पुलिस से सत्यापित करने की अपील की। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जागरूकता अभियान के तहत के.बी. कॉलेज मुजफ्फरगंज सहित अन्य माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल में हवाई हमले की स्थिति में सायरन बजाकर सूचना देना, सुरक्षित स्थानों पर जाने और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एनसीसी कैडेट्स ने युद्ध, आग या अन्य संकट के दौरान सुरक्षा उपायों का प्रदर्शन किया। आज रात 10 बजे से 10:15 बजे तक कोतवाली शहर क्षेत्र में ब्लैकआउट मॉक अभ्यास होगा, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स 15 मिनट तक बंद रहेंगी। नागरिकों से घरों और प्रतिष्ठानों की रोशनी कम रखने की अपील की गई है। किसी भी अफवाह या सूचना के लिए कंट्रोल रूम नंबर 054422565357 पर संपर्क करने को कहा गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्राधिकारी शिखा भारती, जिला पूर्ति अधिकारी संजय बरनवाल, जिला कमांडेंट होमगार्ड बी.के. सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कि सेकंड एक प्रायोरिटी में एनसीसी के कैडर्स को भी, बच्चों को भी रखा गया है कि प्रशासन के सहयोग के लिए अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आती, जरूरत आती है तो एनसीसी कैडर के बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। देखिए, जो एक व्यवस्था है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर सिविल डिफेंस या एनसीसी या एनएसएस या नेहरू युवा केंद्र के जो हमारे छात्र हैं या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो भी वॉलंटियर की तरह काम करते हैं और इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम लोग फोकस करते हुए एक हम लोगों ने एसओपी भी बनाई है एयर स्ट्राइक जैसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए। और भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी किए गए हैं उससे हम सभी को अवगत करा रहे हैं। इसके साथ ही डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट भी बनाई है जो सभी स्टेक होल्डर्स को प्रचारित किया जा रहा है कि यदि आपको एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति होती है, सायरन होता है, तो ब्लैकआउट होने की स्थिति में आपको क्या करना है और किन अफवाहों पर कोई यकीन नहीं करना है। यदि कोई किसी प्रकार की समस्या होती है तत्काल कंट्रोल रूम में संपर्क करके आप यदि कोई जानकारी लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों के बारे में इनको बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशासन और पुलिस के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं की स्थिति में जो हमारी कार्य योजना है आपदा से निपटने की वो भी सारी बनाई जा रही है कि किस विभाग को कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो इस प्रकार से समग्र क्षमता निर्माण की जो एक गतिविधि है वो की जा रही है। लेकिन प्रमुख चौराहों को क्या कोई चिन्हित किया गया है? क्या पूरी कार्य योजना आपने बनाई है? कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमारे पुलिस विभाग, प्रशासन और समस्त संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सभी संस्थाओं में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है वहाँ छात्रों को इस तरह की मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस लाइन में जो हमारे प्रशासन के विभिन्न काउंटर पार्ट है, चिकित्सा, एनएसएस, एनसीसी और पुलिस, इसके साथ ही स्वास्थ्य, इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि किसी भी प्रकार की यदि
आकस्मिकता या एयर स्ट्राइक जैसी कोई आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हमारे विभिन्न विंग हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है और नागरिकों को किस प्रकार से सतर्क और सावधान रहकर अपना बचाव करना है। तो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और संवेदनशीलता को लोगों को बढ़ाना और लोगों को किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में निपटने के लिए जागरूक करना, ये सारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज पुलिस लाइन में किया गया था। इसके साथ ही जो हमारे जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की जा रही है। सभी को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि यदि आकस्मिकता की स्थिति होती है तो आपको किस तरह से निपटना है और ये समस्त हमारी तैयारियों का भाग है। ये निरंतर इस तरह की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है ताकि हमारे जो जिला है उसके विभिन्न आम नागरिकों की भी क्षमता का निर्माण किया जा सके। मैम